मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लगातार भूमाफियाओं के गिरफ्त में कसती नजर आ रही है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि आए दिन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 1 का सामने आया, जहां एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जमीनों को कब्जा कर वहां पर अवैध निर्माण कर लिया गया। वो अवैध निर्माण न तो नगर निगम द्वारा किसी कार्रवाई को दिखाते हुए हटाया जा रहा है, न ही व्यक्ति को न्याय मिल पा रहा है। आज वो शख्स भोपाल स्थित जन सुनवाई पे आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या था मामला, क्या हुआ। जी, क्या नाम है आपका? शैलेश प्रधान है मेरा नाम। मैं कृषक हूँ गोंदरमऊ ग्राम का, और मेरी 2.25 एकड़ भूमि है संयुक्त खाते की। तो प्रधान जी, आपकी जो भूमि है उससे किसने कब्जा किया है? आसाराम के ट्रस्ट वाले सेवादार हैं उनके, वो जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो हमें घुसने से, जमीन पे जाने से हमारा सुखाधिकार का हनन कर रहे हैं। क्या ये वही आसाराम बापू है जो रेप केस में जेल पे है? आसाराम वही बाप हैं, आसाराम जो जिनपे बलात्कार के कई बच्चियों के साथ जिन बलात्कार किया है, जो बलात्कार का आरोप सिद्ध हो गया जिन पे, वही आसाराम। तो ये आसाराम बापू का जो आश्रम है उसके संचालकों द्वारा आपकी जमीन को किस तरह से कब्जा, क्या दिखाते हुए कब्जा किया गया है? वो जबरदस्ती कहते हैं कि हम जो है कलेक्टर कार्यालय की रजिस्ट्री कर देंगे और तुम यहाँ जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें। इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं है, अब हमारी है, कदम मत रखना यहाँ। आपका कहना है कि दबंगई करते हुए वो वहाँ पर कब्जा कर रहा है। इसकी शिकायत आपने किस किस विभाग में कब की? हमने विगत 10 साल से हम कलेक्टर को भी कर रहे हैं शिकायत, और तहसील को भी कर रहे हैं। तो जो आपने शिकायतें की, उन शिकायतों में क्या हुआ? उन शिकायतों में सिर्फ लीपापोती के सिवा और कुछ नहीं हुआ। उनके अवैध निर्माण, पक्के भवन बने हुए हैं, वो भी अवैध बने हुए हैं, और नगर निगम को भी कई बार हमने अवगत कराया, निरीक्षण कराया, इसके बाद भी जो है वो अवैध निर्माण अभी तक कायम है। तो जो नगर निगम की टीम निरीक्षण के लिए गई थी, उन्होंने क्या वहाँ देखा और क्या आपको निर्देश दिए? उन्होंने देखा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक जो है, इस बात से ये साबित होता है कि नगर निगम ने भी इस बात को स्वीकारा है कि वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। नगर निगम और राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई ने मौके पर जांच कर ली है। वो उनने जांच करके रिपोर्ट भी दे दी है कि ये अवैध निर्माण शासकीय मार्ग पर भवन बनाया है इनने, और अवैध है ये, इसका कोई अनुमति नहीं है। ये जांच का लगभग कितना समय हो चुका? जांच को अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले जांच की है। इसके पहले भी 5 साल पहले भी जांच की थी, मगर वो उसको किसी तरह दबा दिया गया। तो आपका कहना ये है कि जांच पहले भी हुई है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा फिर जांच की गई और अभी तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, जो सुरेश सिंह एडीएम थे, उनने पूरे मौके पर जाके जांच की। उनका 28 एकड़ पे उनने कवर्ड कर रखा है, जबकि उनकी 8 एकड़ जमीन है। 8 एकड़ जमीन होने के बाद उन्होंने ज्यादा कब्जा करके रखी, प्रशासन उस पर कुछ नहीं कहा। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन की इसमें मिलीभगत है या प्रशासन ही उनको इसमें सह दे रहा है? प्रशासन उनको सह दे रहा है, प्रशासन उनको प्रश्रय दे रहा है, और ये राजस्व की हानि जो हो रही है वो देश की राजस्व की हानि हो रही है और अपने राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। तो सुना आपने, राजस्व हानि भी हो रही है। नगर निगम लगातार जांच के नाम पर सिर्फ मामले को आगे बढ़ाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। एक बार 5 साल पहले जांच हो चुकी, फिर जांच हो गई, लेकिन आखिरकार उस कब्जे को क्यों नहीं हटा पा रही? क्या रेप करने वालों के साथ है सरकार? क्या जो आरोपी हैं उनकी साथ है सरकार? क्या प्रशासन उनको न्याय दिलाने में असमर्थ है? आखिरकार 10 साल से ये मामला क्यों लटका हुआ है? ये एक सोचने का विषय है। अब देखते हैं जन सुनवाई में मामला आने के बाद क्या पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। आपको बता दें, कुछ समय पहले इस पीड़ित के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है, वो उसके लिए भी अभी दर दर भटक रहा है। देखते रहिए ATN न्यूज। भोपाल से चंद्र प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।